तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला सवाल है हमारा, एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अच्छा दोस्तों, एलपीजी का क्या फुल फॉर्म है हमें आप कमेंट कर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, एक मोल बराबर होता है, पूछा गया है कि एक मोल बराबर होता है। तो याद रखना दोस्तों, एक मोल बराबर 6.023 गुना 10⁻23 होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एवोगाड्रो संख्या क्या है? निम्न में से एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो 6.023 गुना 10⁻23 क्या है? एक एवोगाड्रो संख्या है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? हीरे का अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखना, हीरे का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ होती है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ होती है, किसकी बनी होती है? तो कैडमियम और बोरान की बनाई जाती है। याद रखना, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम या फिर बोरान की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अर्धचालक के निम्न में से उदाहरण है, अर्धचालक के निम्न में से उदाहरण है। तो याद रखना दोस्तों, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, ये क्या है? ये एक अर्धचालक पदार्थ होते हैं। याद रखना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? एक अर्धचालक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालकता बढ़ती है। याद रखना, अर्धचालक के प्रभाव से या ताप के प्रभाव से चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। अच्छा, चालकता घटी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, अतिचालक की प्रतियोगिता होती है, अतिचालक पदार्थ की जो प्रतियोगिता होती है वो कैसी होती है? तो वह शून्य होती है। याद रखना दोस्तों, अतिचालक पदार्थ की जो प्रतियोगिता होती है वो कैसी होती है? तो वह शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन होता है? सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन होता है? ठोस द्रव, द्रव द्रव या फिर गैस ठोस या फिर गैस द्रव? तो दोस्तों गैस और द्रव, याद रखना, सोडा वाटर क्या होता है? गैस और द्रव का एक विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को, याद रखना दोनों, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4 है। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, ठोसों में उष्मा का संचरण होता है, ठोसों में उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? तो वह चालन के द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, कान पर ध्वनि का प्रभाव कैसा होता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है तो 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक होता है? 1/10 सेकंड तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर होती है। याद रखना, 17 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अनुपस्थित तरंग का उदाहरण क्या है? अनुपस्थित तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश जो है दोस्तों, याद रखना, प्रकाश क्या है? तो अनुपस्थित तरंग का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण बताइए। पूछा गया कि अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण बताइए। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मनुष्य नहीं सुन सकता है, पूछा गया है कि मनुष्य निम्न में से क्या नहीं सुन सकता है? तो पराश्रव्य तरंग को, याद रखना, मनुष्य जो है वो पराश्रव्य तरंग को नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल वो कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। याद रखना दोस्तों, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम स्पष्ट दूरी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु बनता है, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु होती है तो अनंत होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, कैप्सूल का आवरण है, कैप्सूल का आवरण क्या है? तो स्टार्च जो है, स्टार्च जो है वो क्या है? स्टार्च कैप्सूल का आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अंडों का आवरण क्या कहलाता है? अंडों का आवरण क्या कहलाता है? तो अंडों का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। याद रखना दोस्तों,
अंडों का जो आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव मस्तिष्क के अध्ययन की मानव मस्तिष्क अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? तो फ्रेनोलॉजी कहते हैं। याद रखना, मानव मस्तिष्क अध्ययन की शाखा को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर दोस्तों, डिहाइड्रेशन से कमी होती है। डिहाइड्रेशन से किसकी कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? तो निर्वात में। निर्वात में जो वस्तु का भार होता है वह कैसा होता है? अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, कृत्रिम सिल्क निम्न में से क्या है? कृत्रिम सिल्क निम्न में से है तो रेयान। रेयान क्या है? रेयान दोस्तों एक प्रकार का कृत्रिम सिल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछा गया है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। याद रखना, मैग्नीफेरा इंडिका आम का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में ठंडक के लिए क्या प्रयोग, कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में ठंडक के लिए हम अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, रेफ्रिजरेटर में ठंडक के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार है वह किसने किया था? तो जेम्स हैरिसन ने किया था। याद रखना, रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार है दोस्तों किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर में ताप नियंत्रण होता है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? तो थर्मोस्टेट के द्वारा होता है। अच्छा दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है वो अमोनिया होती है, अमोनिया प्रयोग की जाती है। रेफ्रिजरेटर में ताप नियंत्रण के लिए क्या होता है? थर्मोस्टेट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर में दरवाजा खोलने पर पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में दरवाजा खोलने पर कमरा गर्म होगा या नहीं? ठीक है, कमरा ठंडा होगा, कमरा गर्म होगा, ताप समान रहेगा या फिर बिजली बंद हो जाएगी? तो रेफ्रिजरेटर दरवाजा खोलने पर क्या होगा? कमरा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या तोड़ता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। याद रखना, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो सीबी देसाई जो है दोस्तों, सीबी देसाई गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन। मीथेन क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त गैस क्या होती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मार्स गैस एक प्रकार की क्या है? मार्स गैस एक प्रकार की क्या है? गैस है और मीथेन गैस है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन गैस को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, नोबल गैस किसे कहते हैं? नोबल गैस निम्न में से क्या है? तो हीलियम। हीलियम क्या है दोस्तों? हीलियम एक प्रकार की क्या है? नोबल गैस है। ठीक है ना, नोबल गैस क्या है? हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। याद रखना है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन ही है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? यहाँ पर हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? धातु में पूछा है ना, याद रखना कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। याद रखना, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु की गिनती में गिनी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, सबसे भारी धातु की अगर बात की जाए तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। याद रखना दोस्तों, सबसे हल्की, सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसका जो अपवर्तनांक होता है वह 2.2 होता है। ठीक है ना, अभी अपन पढ़ के आगे आए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 या फिर N2? तो याद रखना दोस्तों, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है ना, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है ना, और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? जो हीलियम होती है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अश्रु गैस निम्न में से है, निम्न में से अश्रु गैस कौन सी है? तो क्लोरो एसीटोफिनोन, याद रखना क्लोरो एसीटोफिनोन जो है वो अश्रु गैस होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर N2O क्या है? तो ये हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, जल की स्थायी कठोरता, तो जल की स्थायी Ca और Mg जो सल्फेट होता है वह जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारी जल का अणुभार होता है, भारी जल का अणुभार होता है तो 20 होता है, याद रखना भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, कृत्रिम वर्षा के लिए आवश्यक है, तो सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है तो पिटवा लोहा, याद रखना लोहे का सबसे शुद्धतम लोहा होता है तो पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील की निम्न में से मिश्र धातु है, तो लोहा, निकिल और क्रोमियम, ये क्या है? ये तीनों क्या है? स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का प्रमुख अयस्क है, पारा का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है? तो वो है सिनेवार, याद रखना दोस्तों सिनेवार, ठीक है ना। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो सिनेवार है। तो चलिए दोस्तों, जनरल नॉलेज साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताना।